अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और में था जो एहसानी कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में सब जान जाएगा। दीनी खिदमत के खातिर पैगाम सारे के जरिए पैगाम सारी के साथ एहसानी हाजिर है। आलिमी इल्म उस्ताद हजूर मोहम्मद अली साहब क़िबला की बारगाह में और उनसे मुखातिब होते हुए फिर उनके जरिए इंसानी पैगाम शरीअत अहले इस्लाम फिरकाए फिलवार मुल्क भारत तालिबी इल्मी मरकज़, तालिबी इल्मी मैदान, तालिबी इल्मी उस्ताद, तालिबी इल्मी जो अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मीनार है। एहसानी की पहचानी तालिबी इल्मी उस्ताद के अलावा उनसे होते हुए फिरकाए तमाम मरकज के रहनुमाओं को, मस्जिद के इमाम हो या कोई मकतब की इमाम हो या दारुल उलूम की इमाम हो या फिर जितने खानकाह हैं वो तमाम खानकाह की साहिब से ज्यादा उन सबसे होते हुए बरेली शरीफ की शौकत मौजूदा रहनुमाए हक में इंसानी पैगाम शरीअत 14वीं शरीफ अद्दाई इंसानी दीनी खिदमत के खातिर उम्मत मुस्लिमा के खातिर मुकम्मल मजबूत इरादा के साथ अद्दाई इंसानी के बाला इंसानी इमाम मगर जो इंसानी की सनद तालीमी इल्मी सनद 27वें हमारे और उनकी पहली शायद दूसरी पहली नंबर ले लिया गया है। और ये लड़ाई
इंसानी सफर तय कर रहा है। अब वो आ गया, कि उस घर से निकल के, उस की बारगाह से निकल के अब शरियात शुरू ही मैदान बहादुरी बन करना, पहलवानी करने का, पैगाम दीन मुस्तफा का ऐलान करने का, वो बिल्कुल बड़ी बड़ी और पहली तो इंसानी की लड़ाई तो ये फिर बस नहीं, इंसानी की लड़ाई अहले इस्लाम में कुल फिरका है, हक फिरका से लेकर बातिल फिरका जाता। मैं अपने घर में लड़ रहा हूं और सुना, इंसान ये नहीं चाहता कि गैर इस्लामी फिरका से किसी का लड़ाई हो, लेकिन सफर के दौरान जो गैर इस्लामी ताकत इस्लाम को ललकारा और मुसलमानों को मुजाहिद में खड़ा किया, तो फिर इंसानियत मुनाफिकीन नहीं सोच रहा है, ये मुनाफिकीन नहीं समझ रहा है, उन्हें छोड़ के और जिक्र तय किया जाएगा नहीं, उन्हें भी लेके मंजिल को तय किया जाएगा। यही इंसानी फैसला है, यही इंसानी लड़ाई है और यही इंसानी इमामा है, यही इंसानी इल्म है। इंसानी की लड़ाई शुरू में सिर्फ इस्लामी फिरकों के साथ था, लेकिन गैर इस्लामी ताकत जो इस्लाम को गाने दे रहा है, इस्लाम के खिलाफ मैदान में खड़ा है, इस्लाम और इस्लाम वाले को मुसलमानों को ललकार रहा है, ऐसी सूरत में तो ऐसा ही ताकत को भी जवाब देते चलो। तो इसलिए अब ये लड़ाई घर से निकल कर शरिया मैदान शेर की तरह पहलवानी किया जाए तो लाजमी है कि जब इंसानी अपने घर से निकल के उस्ताद तक पहुंचा, जमाना ये कि चलो उस्ताद का मामला है, शागिर्द का मामला है, तालीमी मरकज का मामला है, मगर जब कैसे भी ये लड़ाई उस्ताद की बारगाह से निकल कर शरियाम मैदान में शरियाम शेरों के सामने जरूरत पड़ने पे हमारे सुन्नी फिरका के रहनुमा से लड़ना पड़े, या इस्लामी बातिल के फिरका से लड़ना पड़े, या फिर गैर इस्लामी बातिल ताकत से लड़ना पड़े। इंसानी में बड़ी मजबूती से बड़ी कस के इंसानी इमामा आता है इंशाअल्लाह ताला। रब रब्बानी वाली बारगाह में कितना सारी एक इंच भी पीछे हटने में तैयार नहीं और वही नहीं साबित करके दिखाएगा। मगर इन सब के लिए पहलवान को खुदा अपना मैदान का रास्ता साफ रखो, तो लाज़िम है कि इंसानी के खिलाफ कितने किस्म से सवाल आएंगे, इंसानी के सवाल उठेंगे, देख लिया जाएगा। जब जैसा सवाल आएगा जवाब दिया जाएगा। कब इनके तरफ से कैसा सवाल आता है, मगर दो सवाल उस्ताद साहब दुनिया की बारगाह में रखा हुआ, दो सवाल
बना दिया, नाम अव्वल के उस्ताद बना दिया। ये लाजमी है, इंसानियत के खिलाफ सवाल उठेंगे, आएंगे। ये मिला सही नहीं है, जुमला सही नहीं है, मुकद्दर बोनस की अदायगी बेहतर नहीं है, अल्फाज की अदायगी दुरुस्त नहीं है, लाजमी है। तो खैर जब जहां से उठेगा सोचा जाएगा, देखा जाएगा, समझ लिया जाएगा। मगर आप क्या करें? जमाना पूछे नहीं आता और पूछे क्या आपको शामिल, आपको काम करनी है, आप जवाब दीजिए। इमरा क्या कहता है, जुमला क्या कहता है, आप क्या कहोगे? आप भी कहोगे इमरा सही नहीं है, ना पढ़ जाएंगे, ना हमारी नहीं, आप फिर भी करा कहोगे, सिर्फ ये कहोगे, गुरु और अपना आगे कहोगे इमला सही नहीं, जुमला सही नहीं। जब बताए गए हिसाब बाबा के खिलाफ करना तो रहते हुए कहोगे मत मारो हिसाब बाबा, इमला चलने के लायक है और जुमला आप समझदार रहना। बाबा से इंसान बाबा साहब होगा, जिनके तरफ से कैसे सवाल आएंगे वे इंसान बाबा समझ लेंगे। आप होशियार और सिर्फ होशियार रहने की जरूरत नहीं है। शागिर्द को आपने पहली पे सेहरा बांटा और शागिर्द ने आपको चूल्हे की निगहबानी का सेहरा बांटा। आप अपनी निगहबानी को पूरी मजबूती के साथ पहले रखा उसका। अगर लापरवाही हुई निगहबानी में, अगर भूल हुई तो समझ के लगा शागिर्द भी हो और इंसान भी हो। मजबूत पर कोई की निगहबानी किया तो अब आपको ये लाजमी है कि मुजफ्फर कोई के शिरकाए हक रहनुमाओं को आप नसीहत करें, उन्हें तंबीह करें, उन्हें समझाए, इंसानियत की इमला और जुमला की तरफ मत जाना, वरना अगर इस राह से भूल हुई तो ये कुछ छोड़ भी दिया जा सकता है। मगर अगर आप निचोड़ लेकर बेनती करें, आपकी निगहबानी में मुजफ्फर को दिया, शागिर्द ने तोहफा दिया है, सेहरा बांधा है, इस्लाम की खातिर हिफाजत, दीन की खातिर हिफाजत, मुसलमान की खातिर शागिर्द ने आपको मुजफ्फर को छीनी की निगहबानी सौंपा है आपके सर। और अब इंसानी की तरफ से तकलीफ हो रही है, इंसानी को आपने बुखारी बनाया है और आपकी निगहबानी के रहने वाले इंसानी की बुखारी पड़ी इमला और जुमला के लिए तो सजा तो आपको ही भोगनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपकी निगहबानी में है। आप कंट्रोल में आ जाओ और अपने देश के रहने वालों को कंट्रोल में कर लो, बाकी एहसान समझ लेगा इमला किसे कहते हैं और जुमला किसे कहते हैं, और इंसानी का इमला और जुमला चलने के लायक है या नहीं, या 44 सदी जैसे संघर्ष वाली दौर में इमला और जुमला चल सकता है या नहीं, इंसानी का पहला सवाल हो जाएगा। पहली आया पहली को क्यों आना पड़ा? मेरे जो दौर आएगा
होता है कैसे, रहनुमाई होता है कैसे, सिखा दूंगा, सिखा दूंगा। शागिर्द होने के नाते मैं मरकज में पढ़ा, इसलिए शागिर्द नसीहत करता है, बिलखुसूस दीनी नसीहत करता है। मरकजी मदरसा आलिया शुनाई शरीफ के मदरसे में जितने असातिज़ा हैं हमेशा उनकी तरफ कड़ी निगहबानी होती है। शागिर्द की तालीम के लिए, दीन की खिदमत के लिए उनसे किसी किस्म का भूल नहीं होना चाहिए। क्यों जिम्मा देता है, मैं वही का मारा हूं। अल्लाह का शुक्र है जहां तक रब करम हो रहा है, सुधार की तरफ मेहनत कोशिश जारी है, मगर आपके ऊपर ये अहम जिम्मा है कि आप अपने मदरसे के असातिज़ा पे भरपूर करार निगहबानी रखें, शागिर्द के तालीम के पीछे और उनकी खिदमत के पीछे। इस तरीके की अगर कोई शिकायत अगर एहसानी की काम को आता है तो एहसानी आपको महफूज नहीं छोड़ेगा, इतना नंगा कर देगा कि आप शर्म से लोग बड़े रहेगा। ये शागिर्दी रहेगा। इसलिए हर एतबार से आप मोहताज हो, आपको अब खुद फैसला करनी होगी, आपको क्या क्या करना है और क्या क्या। पहले दूसरा सवाल इंसानी के जंग खिलाफ लड़ाई है रहनुमाओं के खिलाफ और शुरू में और नुकसान वाला आपके दरबार से शुरू भी मैदान में ही मैदान सजेगा। वक्त जरूरत हर घंटे की शेर के साथ मैदान सजेगा। ये भी लाजमी हो सकता है, बड़े बड़े चौधरी संघ में इल्म वालों की कमी नहीं है, एक इल्म वाले हैं और सारी तनताही से बात करता हूं। वैसे वक्त पे किसी असातिज़ा की तरफ से, किसी मदारिस के रहनुमा की तरफ से, किसी खानका के सज्जादा की तरफ से इंसानी के खिलाफ हो सकता है, ये लिखा जा सकता है फतवा, खैर नहीं भेज दिया जाएगा। जब जगह से लगेंगे फैसले का भेज दिया जाएगा, मगर अभी तो आपसे जब शुरू है, आपके खिलाफ इंसानी ने मोहर लगा चुका है, आप क्या करोगे? आप भी लगाओगे। अगर आप भी फतवा लगाओगे तो इससे पहले मैं आपके और आपके जरिए से बरेली की चौखट तक बीचों बीच तमाम हम रहनुमाओं ने शरियात इंसानी पैगाम दे रहा है, इंसानी के खिलाफ दीनी खिदमत के साथ, दीनी खिदमत के अलावा और कोई ऐसे कभी पाया जाए तो फिर हमें क्या है, छुपाना पड़ता है, मगर दीनी खिदमत के साथ इंसानी के खिलाफ जो कोई असातिज़ा भी अगर फतवा लिखने के ख्यालात से कलम उठाए और कागज को इकट्ठा करे तो उन्हें विकार आ जाए, उन्हें चाहिए कि वो सपना ना देखे और वो कागज और कलम और वक्त को बर्बाद ना करें, वक्त को बर्बाद ना कर। क्यों नहीं हो और फिर परिवार होगा, ये आपका सवाल करोगे, मैं चुप रहूंगा, पलटवार होगा, पूछेगा एहसानी बड़े बड़े इल्म के क्यों आना पड़ा 14वीं सदी जैसे संघर्ष में, उर्दू की पहली में क्यों बाधा पड़ा
निकल कर शेरों के मैदान में शेरों के मैदान में पहलवानी की खातिर मैदान सजाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो बिल्कुल नई बात है। मेरे कहते जो फतवे की बात आएगी तो आप इस मदद का फतवा लीजिए, कहां से मेरे खिलाफ फतवे आएंगे। मैं चाहता हूं आप और आपके जरिए से बरेली की चौथा तक और बीचों बीच चुकाए हर रहनुमाओं में पहले ही एहसानी फतवा एहसानी के ऊपर लगने वाले फतवे के नाम एहसानी पहले ही फतवा लिख चुका है। एहसानी इत्तेहाद के चंद अशार के जरिए नसीहत बहस किया जाएगा। कोई लड़ाई की जिम्मेदारी नहीं हम पे, झूठी कोई लड़ाई की जिम्मेदारी नहीं हम पे, जो चाहिए बुलाए जो चाहिए बुलाए जो चाहिए बुलाए हैं खाली लाए हैं हमें, जो चाहिए बुलाए हैं खाली लाए हैं हमें, जो चाहिए बुलाए एहसानी मुकम्मल मजबूत इरादे के साथ बाबा एहसानी इमाम कुल इस्लामी तालीम फिरकाओं से शरियात एहसानी पैगाम की खातिर और आ जाए अगर पीछे के गैर इस्लामी फिरका गैर इस्लामी ताकत अगर कदम इस्लाम के खिलाफ और बोले न सारे इस्लाम के खिलाफ तो एहसानी घोड़ा इंशाअल्लाह ताला दूर नहीं है। तो इन तमाम संघर्ष वाली लड़ाई में इंसानी मंजिल कैसे बेहतर पाएगा, ये दो अशार के जरिए इंसानी खुलासा करता है। मौजूदा दौर इस्लामी बातिल को ही नहीं हुकूमत को भी और सिर्फ
कोई भी इस्लामी ताकत अगर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश में है, इस्लाम ताकत के जोर से फैला है, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो उन्हें घुटनों के पल मजबूर कर देगा। मौजूदा दौर 14वीं सदी इंसानी के पास न कोई तलवार है न सिर्फ डंडा है। पूरी लड़ाई को जितने लड़ाई आई तमाम लड़ाई लड़ने का हथियार ये लड़के में कंट्रोल हो चुका है और जो इस्लामी मसाइल बिखर चुके हैं, ये हमारी शिया नवंबरी सुन्नी के दरमियान और दीगर और फिरकाएं के दरमियान जो इस्लामी मसाइल बिखर चुके हैं, उन तमाम मसाइल को पहले ही कंट्रोल कर लिया गया है। पहली मेरे पास कोई हथियार नहीं है, बस सिर्फ डंडा। ये डंडा किसने की कमर को तोड़ देगा, वक्त नहीं बताएगा किन किन की कमर को तोड़ता है डंडा, किस किस तरीके से तोड़ता है। कुछ नहीं ऐसा है ये पास। इस्लाम दौलत से नहीं फैलाया गया है, इस्लाम ताकत और तलवार की जोर से नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है, इस्लाम से फैला है। हाँ, इस्लाम के खिलाफ कभी गैर इस्लाम ताकत दे अगर कोई छेड़खानी की तो इस्लाम उसे नसीहत करने का काम किया। अगर इस्लाम की नसीहत को नहीं समझा तो फिर उसके सवाल के लायक इस्लाम जवाब दिया है। इंशाअल्लाह ताला और सवाल के लायक जवाब दिया। इस्लामी लड़ाई पहले हक रहे दो बात है, इस्लामी लड़ाई तो इस्लामी लड़ाई पहले हक रहे दो बात है। आ जाए कोई लड़े मैदान में है
ये लड़ाई और खास कोई कारगाह से निकल के शयाब शेर के मैदान में ऐसा मैदान सजाने जा रहा है और कोशिश है कि आपके लिए हमारे लाल के पीछे है। अगर मैं कहूँ तो इससे ज्यादा आप टूट जाएंगे किसी भी एतबार से, इसलिए आप अपनी इज्जत, अपनी लाज और अपनी तमाम औकात बचाए चलिए। जिस तरीके से आपकी लाज बच जाए वो आपके हाथ में है। और अहले इस्लाम से मैं आपसे दुआ की उम्मीद है और दुआ की जरूरत है। कम से कम इन्हीं दुआ की उम्मीद रहे ताकि इन्हीं दुआ के जरिए तय कर लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं अपने रहनुमाओं को बस के साथ